आज जैसे निफ्टी 1.5% डाउन खुला और उसके बाद डाउन होते 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 ये 2.5% तक गया। अगर हम यहाँ देखें निफ्टी को तो यहाँ पे जैसे अगर हम 5 मिनट की चार्ट लगाएं तो जैसे ओपन हुआ यहाँ पे 22,000 पे यहाँ ओपन हुआ और फर्स्ट कैंडल में आ गया 22,700 और उसके बाद फिर अगले 1 घंटे में डाउन हो गया 22,500 तक और वहीं फिर घूमता रहा और फिर एक रैली आया 400 पॉइंट का और उसके बाद रैली उसके बाद रैली आने के बाद और फिर सस्टेन किया इधर से पूरा। उसके बाद जैसे अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम देखें तो निफ्टी 2% और 2-2.5% जैसे इंडेक्स अगर हम देखें तो जैसे इंडेक्स वाइज अगर हम देखें तो जैसे इंडेक्स वाइज देखो बैंक निफ्टी 4% के करीब, सेंसेक्स 2.5% के करीब, निफ्टी 2.5% के करीब, निफ्टी आईटी बिल्कुल नहीं गिरा और भी इंडेक्स जो गिरे 3%, इसमें स्मॉल कैप 4%। बट अगर हम स्टॉक वाइज देखें तो सबसे ज़्यादा स्टॉक्स में गिरावट आई आज। मतलब इतनी गिरावट स्टॉक्स में मैंने जब से वॉर शुरू हुआ 28 फरवरी 2026 से अभी तक सिंगल डे में गिरावट आती थी इतनी स्टॉक्स में, बट कोई गिरता था तो कोई ग्रीन में रहता था। और पोर्टफोलियो वाइज भी इतनी गिरावट किसी दिन नहीं आई जितनी आज आई। आज मेरा पोर्टफोलियो 5% गिरा, नहीं तो वॉर जब से शुरू हुआ निफ्टी गिर रहा था 3% करके 2%, 3%, 2%, 3%, बट मेरा पोर्टफोलियो 1-1.5% गिरता था और फिर 1-2 दिन बाद किसी दिन रिकवर होता था, ऐसे चलता था। मतलब पोर्टफोलियो को मेरे 4 स्टॉक अगर रेड में होते थे तो 1 ग्रीन में होता था, 2 ग्रीन में होते थे। बट आज मेरे सारे स्टॉक्स जो पोर्टफोलियो के थे सारे के सारे रेड में थे और जैसे मतलब 5% डाउन हुआ। उसके बाद अगर हम देखें तो जैसे स्टॉक्स वाइज जैसे ये 3% था मतलब चोला फाइनेंस जैसे 4% और 5% और ये इस तरीके से स्टॉक डाउन हुए। जैसे यहाँ पे देखो आनंद राठी जो मतलब ये कभी नहीं डाउन हुआ उस तरीके से, सिर्फ ये बाजार स्टाइल मेरे पूरे जितने मेरे वॉच लिस्ट में स्टॉक लगे उसमें सिर्फ बाजार स्टाइल ये 1% ग्रीन में दिख रहा है, नहीं तो कोई भी स्टॉक आपको ग्रीन में नहीं दिखेगा। 5%, 4%, जैसे टेरा एनर्जी किसी दिन 1% से ज़्यादा नहीं गिरा लेकिन आज ये भी 4% गिरा। और जितने भी स्टॉक्स हैं जैसे मतलब कोई भी स्टॉक्स कभी इतने नहीं गिरे जब से वॉर शुरू हुआ। जैसे यहाँ पे देख लो ये कुछ इस प्रकार से। उसके बाद अगर हम देखें फिर से जैसे यहाँ पे जैसे इसमें ये कोपिड भी ग्रीन में था बट ये लास्ट में कोपिड भी रेड में था, लास्ट में ग्रीन में हो गया। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे तो जैसे ये 4%, 5% और जैसे ये उसके बाद जैसे ये इसमें इस लाइन में भी सारे स्टॉक्स रेड में हैं। और फिर उसके बाद अगर हम आगे देखें तो जैसे न्यू बिजनेस मॉडल के ये स्टॉक्स हैं इनमें भी, लेकिन न्यू बिजनेस मॉडल के जो स्टॉक्स हैं इनमें गिरावट कम आई। जैसे कार ट्रेड बिल्कुल गिरा ही नहीं आज, बट मतलब गिरा नहीं, ये टॉप से डाउन है 50% सारे। जैसे ये देखो 3200-3300 से और अभी 1600 पे 1700 पे मतलब 50% डाउन है। बट उसके बाद जैसे ये स्विगी ये भी 50% डाउन है, इंटरनल ये भी 40% डाउन है। इस तरीके से डाउन है स्टॉक पहले से ही, बट आज इनमें ज़्यादा गिरावट नहीं आई। बट आज सबसे मतलब और अगर हम देखें तो और भी स्टॉक्स में जैसे IPO कंपनीज ये जैसे ग्रो को छोड़ के और ये सारी IPO जो अभी न्यू कंपनीज़ के IPO आए उनमें वो एडवांस में सिर्फ 200 स्टॉक्स हैं। मतलब एडवांस में सिर्फ 213 स्टॉक्स हैं। उसके बाद 3000 स्टॉक्स डिक्लाइन में है। 3000 मतलब इतना ज़्यादा डिफरेंस मैंने देखा नहीं है अमूमन कभी भी। अमूमन डिफरेंट रहता है जैसे 30-70 का या 60-40% का। मतलब जैसे 1500 स्टॉक डिक्लाइन में है, 1200 स्टॉक एडवांस में है या 1000 स्टॉक एडवांस में है, 2000 डिक्लाइन में है जब बहुत ज़्यादा गिरावट होती है। बट आज जो ये डिक्लाइन एडवांस का रेशियो दिख रहा है ये बहुत खतरनाक रेशियो दिख रहा है। आप देखते हैं क्या होता है। बट जो मेरे को समझ में आ रहा है जैसे जितना मैं पढ़ा हूँ जैसे तो कई बुक्स में जो फेवरेट बुक्स हैं उनमें भी लिखा है जो स्टॉक्स एक साथ पोर्टफोलियो के डाउन हो रहे हो तब कहीं ना कहीं बॉटम आपके करीब होता है। और ठीक इसी प्रकार से जब सारे स्टॉक्स आपके मतलब एक साथ ऊपर जा रहे हो तो कहीं ना कहीं टॉप करीब होता है। अब देखते हैं क्या होता है। जैसे अगर हम आगे देखें तो मार्केट सिर्फ 3% गिरा है, बट पोर्टफोलियो वाइज अगर देखें तो यहाँ पे पोर्टफोलियो अगर देखें हम तो 5% डाउन हुआ है। जब से युद्ध शुरू हुआ है ये 28 फरवरी से, जब से इंडेक्स तो 3% करके गिरे हैं, बट पोर्टफोलियो वाइज इतनी तेज़ गिरावट नहीं आई है जितनी तेज़ गिरावट आज आई है। मतलब आज सारे स्टॉक 4%, 5%, 6% ऐसे करके डाउन हुए। मतलब ये पूरी मतलब एक जो कहावत है कि आपके अगर पोर्टफोलियो के सारे स्टॉक्स एक साथ गिरे हैं तो समझ लो बॉटम के करीब हैं, और वहीं अगर एक साथ सारे स्टॉक्स बढ़े तो समझ लो टॉप के करीब हो। तो अब नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है। बट आज बहुत तेज़ गिरावट है मार्केट में। जैसे अगर अभी हम देखें तो
कल जिस हिसाब से मार्केट गिरा तो आज हम देखें तो उस हिसाब से ही उसने फिर इंक्रीज किया। जैसे कल डाउन हुआ तो आज उसी हिसाब से बढ़ा भी, बट कुछ पॉजिटिव न्यूज़ रात में आने के बाद वॉर के कारण फिर ये पॉजिटिव खुला। जैसे अगर हम निफ्टी देखें तो जैसे यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो कल क्लोज हुआ, प्रीवियस क्लोज हुआ था 22,500 पे, फिर और आज ओपन ही हुआ 22,800 पे, मतलब 1.5% ऊपर ही ओपन हुआ। अगर हम चार्ट देखें तो जैसे यहाँ ओपन हुआ, अगर सही से चार्ट हम देखें तो जैसे यहाँ ओपन हुआ और यहाँ ओपन होने के बाद फर्स्ट कैंडल फिर लो बनाया, फिर रिकवर हुआ और फिर ये यहाँ जाके डुअल बॉटम बनाया जो इसका सपोर्ट था, और वहाँ से फिर रिकवरी आई और ये डुअल बॉटम बनाया 11 बजे और फिर रिकवरी आई 12 बजे तक और फिर थोड़ा डाउनफॉल और फिर रिकवरी आई और ये 400 पॉइंट की रैली थी लगभग। और अगर हम इंडिविजुअल देखें जैसे पुट ऑप्शन देखें इसमें कॉल ऑप्शन, तो कॉल ऑप्शन अभी ज़्यादा नहीं भाग रहे हैं क्योंकि प्रीमियम महंगा है इस वजह से। जैसे एक्सपायरी था आज, तो हम देखें इसको तो जैसे ये यहाँ 26 रुपये का था, फिर ये थोड़ा रिकवर होकर 60-70 गया, फिर डाउनफॉल आया 50 का और फिर यहाँ से 2x 4x मान लो लग समथिंग 4x हुआ 1 वे। और जैसे कि चार्ट पे देखें अगर हम तो ये जैसे यहाँ से अगर हम देखें तो 4x के आसपास हुआ। जैसे यहाँ से अगर हम देखें तो 55 से लेकर 240 तक गया और मतलब 4x मान लो, वो भी 2 3 4 5 6 7 ही कैंडल में 4x हो गया क्योंकि एक्सपायरी थी। और सेंसेक्स में इतना नहीं हुआ, सेंसेक्स में खाली 2x ही हुआ। तो ये सारे इंडेक्स हैं जो आज भागे हैं 2%, 2.5%, 2%, 1.5% ऐसे कर करके, और बिक्स डाउन हुआ 7%। और स्टॉक्स वाइज अगर हम बात करें तो जिस हिसाब से कल स्टॉक्स गिरे थे और और इंडेक्स जिस हिसाब से गिरा था, तो जैसे इंडेक्स 2.5-3% गिरा था, आज भागे सिर्फ 0.2% है। और जैसे बैंक निफ्टी 3.5% गिरा था तो आज भागा सिर्फ 2-2.25% है। मतलब जिस हिसाब से कल डाउन हुए थे उस हिसाब से आज रिकवरी नहीं है, रिकवरी उसकी आधी हुई है बट फिर भी बहुत हुई है। और मैं अपने पोर्टफोलियो वाइज बात करूँ तो मेरा पोर्टफोलियो आज 4% अप हुआ है। कल 5% डाउन हुआ था, जो मैं कोविड के बाद पहले बार इतनी तेज़ी से डाउन हुआ 5%, नहीं तो मेरा कभी डाउन हुआ 1.5%, 1% से ऊपर, और फिर आज 4% रिकवर हो गया। तो इनकी बात करें तो आज जैसे यहाँ पे देखेंगे तो जैसे एडवांस में 2300 है और डिक्लाइन में 700 है, तो रेशियो देखें तो 25%, 75-25% का रेशियो है। आज एक कैलेंडर है, 1 अप्रैल है 2026 और फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से FY 27 हो गया, कैलेंडर ईयर का पहला दिन। तो फाइनेंशियल के हिसाब से तो यहाँ पे देखते हैं जैसे निफ्टी 1.5% क्लोज हुआ है। और अगर हम और भी इंडेक्स देखें सारे तो जैसे इंडेक्स के हिसाब से देखें तो जैसे निफ्टी 1.5%, बैंक निफ्टी 2-2.25%, 1-1.5-2% ही सारे क्लोज हुए हैं बट ओपन हुए थे। अगर हम निफ्टी देखें तो यहाँ अगर हम देखते हैं जैसे तो यह ओपन हुआ था यहाँ ऊपर में 23,000 के आसपास, बट फिर वहाँ से टूटते पूरा दिन मतलब 2-3% के आसपास ऊपर ओपन हुआ था, बट वहाँ से टूटते ये 1.5% पे क्लोज हुआ। जैसे अगर हम देखें यहाँ पे देखो ओपन हुआ था 22,900 के आसपास, हाई मारा 22,941 मतलब, और क्लोज हुआ प्लस 1.5% पे। अगर हम देखें तो मतलब 3% ओपन हुआ था बट क्लोजिंग आते आते 1.5% बचा, ऐसे ही सारा। लेकिन सबसे बड़ी बात है अभी जो पोर्टफोलियो अप डाउन हो रहा है बहुत तेज़ी से हो रहा है। जैसे अगर हम अपना पोर्टफोलियो पूरा नहीं दिखाते तो यहाँ पे देखिए जैसे आज 6% बड़ा पोर्टफोलियो एक ही सिंगल डे में 6%, और यहीं कल तो 31 मार्च को छुट्टी था, 30 मार्च को यहीं 5% सिंगल डे में डाउन हुआ था। तो ऐसे ही मतलब जब से युद्ध शुरू हुआ तो युद्ध के शुरुआत में 2-3 दिनों तक तो 4-5 दिनों तक तो लग रहा था कि ज़्यादा असर नहीं दिखाएगा ये वॉर, जैसे पिछले वॉर कई थे उसी के हिसाब से सारा कुछ चल रहा था। मतलब 2-3% पोर्टफोलियो इंडेक्स डाउन हो रहा था, 2-2% करके, 3-3% करके, बट पोर्टफोलियो 1-1.5%, आधा परसेंट ही डाउन हो रहा था। बट जैसे जैसे वॉर लंबा खिंचता गया और इसमें प्रॉब्लम्स आती गई, जैसे ऑयल की, जैसे गैस की, ये एनर्जी क्राइसिस आती गई, वैसे वैसे पोर्टफोलियो अब क्या हो रहा है, इंडेक्स तो 2% के आसपास घूम रहा है अप डाउन, और इंडेक्स बहुत ज़्यादा अप डाउन, वो स्टॉक्स बहुत ज़्यादा अप डाउन हो रहे हैं और इंडेक्स स्टॉक्स के हिसाब से पोर्टफोलियो भी बहुत ज़्यादा अप डाउन हो रहा है। जैसे कभी 5% अप हो जाता है तो नेक्स्ट डे 5% डाउन हो गया, कभी 3% अप हो गया तो कभी 3% डाउन हो गया। इस हिसाब से स्टॉक्स भी चल रहे हैं। अगर हम स्टॉक्स देखें तो जैसे यहाँ पे कुछ स्टॉक्स दिख रहे हैं स्क्रीन पे, जैसे कोई 7% भागा है, कोई 6%, कोई 8%, इसी प्रकार से। ये जब डाउन हुए थे परसों, डाउन भी इसी प्रकार से हुए थे, और कुछ बहुत ही ज़्यादा डाउन, बीटन डाउन स्टॉक्स हैं वो इस प्रकार से। जैसे यहाँ पे इसके ये तो कुछ कम, जैसे ये 10% ग्रीन, KPI ग्रीन 10% भागा है, तो ये ऊपर से डाउन भी बहुत हो चुका है, मतलब से ये 70% स्टॉक गिर चुका है तब इतना भागा है। और ऐसे ही कई सारे स्टॉक्स हैं जो 70%, जैसे ये जैगल जो एक ही दिन में 16% भागा है। इसके पहले अगर इसका हम चार्ट देखें तो मतलब इसने वाट लगा दी इन्वेस्टरों की गिरते गिरते। ये अगर हम इसको देखें तो ये समझ लो कहाँ से इसने गिरना चालू किया। इसका हाई है 600 और अभी लो बनाया 118, मतलब 70% टॉप से 70% डाउन हुआ। ऐसे ही बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो 70% ऊपर से डाउन हो चुके हैं। और इसी प्रकार से अभी जैसे कभी भाग रहे हैं कभी डाउन हो रहे हैं, ऐसे ही चल रही है कहानी।
कल रात अमेरिका और ईरान का वॉर 2 हफ्ते के लिए रोका गया, यानी 2 हफ्ते के लिए सीज फायर किया गया। और आज मार्केट में बहुत ज़्यादा अपने तेज़ी है। तो यहाँ पे देखते हैं अभी मार्केट क्लोज हो चुका है और निफ्टी 4% लगभग 4% के आसपास ऊपर होकर क्लोज हुआ है। 3% के आसपास ऊपर होकर ओपन ही हुआ था और वहाँ से भी आधा पौना % बढ़ा है। बैंक निफ्टी तो 6% लगभग 5.5% के आसपास ऊपर होकर क्लोज हुआ है, जो कि 5% के आसपास ऊपर होकर ओपन ही हुआ था। और वैसे ही सेंसेक्स पूरे 4% के आसपास क्लोज हुआ है, ओपन ही हुआ था 3% के आसपास। तो सेंसेक्स देखते हैं, ये देखो प्रीवियस क्लोज हुआ था 74,600 पे, फिर लो बनाया 77,000, हाई बनाया 76,600 और ओपन हुआ था 77,290 पे, मतलब 3% के आसपास ओपन हुआ था। और इसका अगर हम पुट प्राइस देखें, कॉल प्राइस देखें तो देखो यहाँ दिखा रहा है कितना तगड़ा इसमें एक्शन आया, 18 गुना 16 गुना इस प्रकार का हुआ। तो हम ये वाला देखते हैं 4% वाला, इसका प्राइस क्या चला। तो यहाँ पे देख सकते हो ये क्लोज हुआ था 22 रुपये पे और ये जो लो मारा 25 रुपये का आज ही ओपन हुआ है, ना 25 रुपये 10 पैसे पे। बट ये पकड़ नहीं पाते क्योंकि ये कैंडल इतनी स्पीड से 1 सेकंड में ऊपर भाग जाती है, ये पकड़ नहीं पाते। और हाई मारा 448 और अभी क्लोज भी हाई मारा 448 और अभी LTP 427 का। और यहाँ पे अगर हम चलते हैं इसके चार्ट पे, अगर चार्ट देखते हैं 5 मिनट का, तो जैसे यहाँ पे देखो ये परसों का चार्ट है, कल का चार्ट ये रहा। ये हम देखते हैं तो कल ये 20 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था। ये वाला चार्ट 20 रुपये पे ट्रेड कर रहा था, 22 रुपये के मान लो, 22 रुपये पे ट्रेड कर रहा था, 23 मान लो, 23 था नहीं 22 ही था, बट 22 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था। और आज ओपन ही हुआ 300 पे, लगभग 300 पे, और फिर वहाँ से भागते भागते एक बार डाउन हुआ, फिर ऊपर गया और 400 के आसपास, 425 पे, 400 भी मान लो, 400 ही ये मार दिया था यहाँ पे। ये 400 पूरा दिन नहीं भी वेट करते तो यहाँ पे 400 मार दिया था 11 बजे ही। और यहाँ भी वेट नहीं करते, ओपन होने के ही टाइम अगर एग्जिट कर जाते तो भी 300 था, यानी 15x वहाँ पे था और 20x वहाँ पे हो गया। ऐसे इसका कॉल प्राइस भागा है क्योंकि ये एक्सपायरी के 1 दिन पहले का था। और अगर हम देखें इसका बैंक निफ्टी का और निफ्टी का, तो निफ्टी में ज़्यादा एक्शन नहीं हुआ है। निफ्टी में देखें तो हम निफ्टी में 2-3x ही हुए हैं, हाँ 4-5x निफ्टी में भी हुए हैं, क्योंकि निफ्टी का एक्सपायरी 1 दिन पहले ही निकला था मंगलवार को और ये बुधवार को एक्शन किया मार्केट ने, तो इसलिए निफ्टी में ज़्यादा प्राइस नहीं भागा, इसमें 4-5 गुना ही हुआ। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे, जैसे ये हमारा कॉल है तो यहाँ जैसे ये 34-35 पे बंद हुआ और ये ओपन हुआ 180 के आसपास, यानी 5x के आसपास हुआ। और अगर हम निफ्टी बैंक देखें तो निफ्टी बैंक में भी ज़्यादा नहीं हुआ, क्योंकि इसमें अब मंथली एक्सपायरी होती है, 28 अप्रैल का एक्सपायरी है, इसकी वजह से इसमें ज़्यादा नहीं आया। फिर भी 3 गुना हुआ ना, 4 गुना, क्योंकि 300% का रिटर्न दिखा रहा है तो 4 गुना हो गया। और अगर हम सारे इंडेक्स देखें तो 5%, 4%, खाली IT इंडेक्स को छोड़कर बाकी सारे 4%, 6%। ऑटो इंडेक्स 6-7%, सबसे ज़्यादा ऑटो इंडेक्स में तेजी थी और PSU इंडेक्स में, उसके बाद बैंक निफ्टी में। और स्टॉक वाइज अगर हम देखें जो हमारी वॉच लिस्ट में है उसमें जैसे कल्याण ज्वेलर्स 7%, और ये एक स्टॉक ने तो सर्किट ही मार दिया। उसके बाद काइंस और ये कैनरा रुबेको म्यूचुअल फंड 8%, झूठा 7%, मनोरमा इंडस्ट्री 7%, ऐसे 7% करके बहुत सारे स्टॉक्स भागे। बट सुबह में इतना नहीं ओपन हुए थे, ये ओपन होने के बाद भागे, जैसे 10% के आसपास, BSE 7%, ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं। बट जो गुड स्टॉक्स थे वो ज़्यादा भागे, जैसे चोला जैसा स्टॉक अगर 10% भाग जाए तो सोच लो क्या मतलब मार्केट में तोड़ फोड़ मचाई है कल। और देखते हैं अब क्या होता है नेक्स्ट डे। बाकी स्टॉक्स इसी प्रकार से भागे हैं। और कुछ ऑटो स्टॉक जो हाई वैल्यूएशन स्टॉक्स थे वो ज़्यादा नहीं भागे, जैसे ये नेटवेब देखो, ये बहुत हाई वैल्यूएशन है और क्वालिटी स्टॉक है, फिर भी 2% भागा क्योंकि इसका पी बहुत हाई है। वैसे ही एक स्टॉक और है मेरे पास हाई वैल्यूएशन का, अगर हम उसको देखें तो वो भी ज़्यादा नहीं भागा, जैसे आनंद राठी, ये भी 3% भागा, ये लाइफ टाइम हाई पे है, बट ये भी 70 के पी पे चल रहा है, इसलिए ज़्यादा नहीं भागा। और अगर हम यहाँ पे देखें कुछ स्टॉक्स और, तो ये कुछ इस प्रकार से हैं। और अगर हम देखें न्यू एज कंपनियाँ, तो जैसे न्यू एज कंपनी देखें तो यहाँ पे मीशो हो गया, फिर से कारटेड हो गया, ये सब स्टॉक्स उतना ज़्यादा नहीं भागे। कारटेड तो भागा 6%, बाकी थोड़े थोड़े भागे सब। और अगर हम देखें IPO कंपनी जो भी हाल फिलहाल में आई हैं, उसमें ग्रो भागा सबसे तेज़। ग्रो के बाकी ग्रो और ब्लू स्टोन ज्वेलरी, ये 2 स्टॉक ज़्यादा भागे, बाकी सब वहीं का वहीं है। और अगर हम देखें बहुत पुराने स्टॉक्स क्या कर रहे हैं, तो पुराने स्टॉक्स में जैसे इन्फोसिस, TCS, कोफोर्ज, परसिस्टेंस आदि कुछ नहीं किया। मदरसन ने 9% का छलांग लगाया, यूनो मिंडा 7%, JKTR 7%, ऐसे स्टॉक, आइसर मोटर 7%। इतना भारी कंपनी होकर 7% से भागता है तो सोच लो कितना बड़ा रैली आया मार्केट में। महिंद्रा एंड महिंद्रा 7%। केमिकल स्टॉक्स वहीं डेड पड़े हैं 2021 से, वहीं के वहीं। केमिकल स्टॉक कुछ नहीं कर रहे हैं, देखिए इस रैली में भी नहीं भागे। जैसे ये बालाजी एमाइन 3% भागा, बट अगर इसका हम चार्ट देखें वीक के हिसाब से देखते हैं, वीक या मंथली इसमें देख पाएंगे सही से, तो ये समझ लो देखो इसने हाई मारा था 5500, 5200, 5400 का हाई मारा था, इसमें 5200 दिखा रहा है, बट 5400 का हाई मारा था कब, ये मारा था 1 सितंबर 2021 को। और वहाँ से जो इसने डाउन ट्रेड पकड़ा, डाउन होते तो ये कहाँ गया, 80% डाउन नीचे है। तो इसी प्रकार से सारे केमिकल स्टॉक्स डाउन पड़े।